तो देखिए परसेंट है वो परसेंट से बना है, किससे? परसेंट और सेंट से, किससे बना है? पर से और सेंट से। पर का मतलब क्या होता है? प्रति। पर का मतलब क्या होता है? प्रति। और सेंट का मतलब क्या होता है? 100। सेंट का मतलब क्या हो गया? 100, ठीक है। यदि फ्रैक्शन से फ्रैक्शन टू परसेंटेज, 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 ठीक है। यानी भिन्न से प्रतिशत में बदलना होगा, ठीक है। भिन्न से प्रतिशत में बदलना होगा तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे। कितना से गुणा करेंगे? 100 से। यदि परसेंट से परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। क्लियर है? 50% है, इसको भिन्न बदलना है, ठीक है। कितना है? 50% है, तो भिन्न बदलना है तो 50 बटा कितना हो जाएगा? 100, 100 से भागा देंगे। अब काटेगा तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना गया? 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सी गया? 1/2। ऑप्शन नंबर सी। कितना है? 3/5। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0, 20 कितना गया? 60, यानी 60%। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा है। तो देखिए आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। न्यू चैप्टर कौन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? प्रतिशत। हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रतिशत। प्रतिशत स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज। परसेंटेज हम लोग जीरो से इधर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक। अगर ये चैप्टर आप लोग को परसेंटेज का ये सीरीज देख लिया आप लोग, ठीक है, तो परसेंटेज में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जब तक नहीं प्रैक्टिस करिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को साथ साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखिए आज परसेंटेज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो परसेंटेज का मतलब समझते हैं, ठीक है। देखिए तो यदि हम बात करते हैं परसेंटेज का, इसका परसेंटेज का, ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक सॉल्व करेंगे, ठीक। और इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। कि कोई स्टूडेंट यदि नहीं लिख पाता है तो टेलीग्राम में उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। तो देखिए जो परसेंट है वो परसेंट से बना है, किससे? पर से और सेंट से। किससे बना है? पर से और सेंट से। पर का मतलब क्या होता है? प्रति। पर का मतलब क्या होता है? प्रति। और सेंट का मतलब क्या होता है? 100। सेंट का मतलब क्या हो गया? 100, ठीक है। यानी कि यहाँ एक लाइन में यदि हम बात करें तो प्रतिशत का मतलब हो गया, प्रतिशत का मतलब, का मतलब, प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? 100 में से कितना? 100 में से कितना? 100 में से कितना? 100 में से कितना? क्लियर? जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल के मान ले कि आपके पास 100 टॉफ़ी है। कितना टॉफ़ी है? 100 टॉफ़ी है, ठीक है। यानी कितना टॉफ़ी है? 100 टॉफ़ी। यानी 100 टॉफ़ी है, 100 टॉफ़ी आपके पास, ठीक है। 100 टॉफ़ी। कितना टॉफ़ी है? 100 टॉफ़ी है आपके पास। और आपने 20 टॉफ़ी खाया। कितना टॉफ़ी खाया? 20 टॉफ़ी। 20 टॉफ़ी जो है वो आपने खा लिया, खाई, 20 टॉफ़ी खाई। मान लेते हैं कि टोटल आपके पास कितना टॉफ़ी था? 100 टॉफ़ी था, उसमें से 20 टॉफ़ी आपने खा लिया, ठीक है। तो आप कहोगे कि मैंने 20% टॉफ़ी खाई। कितना परसेंट? 20%। कितना परसेंट आपने टॉफ़ी खाई? 20%। क्यों? क्योंकि आपने 100 में से 20 खाया है। कितना में से? 100 में से 20 खाया है, इसीलिए आपने कितना परसेंट खाया? 20%। यदि हम बोले कि 50 टॉफ़ी, 50 टॉफ़ी में से 20 टॉफ़ी खा गए, जैसे 50 टॉफ़ी हम ले लेते हैं, 50 टॉफ़ी में से आपने मान लो कि 20 टॉफ़ी खा गए, ठीक है। तो बताइए कितने प्रतिशत टॉफ़ी आपने खाए, ठीक है। तो यहाँ 100 में से खाए थे हम 20 टॉफ़ी तो 20% हो गया। तो क्या 50 में से हम 20 टॉफ़ी खाए तो भी 20% होगा? नहीं, लेकिन आधार क्या रहेगा? 100 रहेगा, यानी 50 अपने आप में 100 रहेगा, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा? जैसे टोटल नीचे होगा, टोटल कितना है? 50, 50 में से कितना आपने खाया? 20 को खाया। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? या देखिए नीचे क्या बनाना है? 100 बनाना है, तो 2 से गुना करेंगे और ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, यानी कि ऊपर कितना आ गया? 40 और नीचे कितना आ गया? 100। अब देखिए 100 में 40 यानी कि 40%। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमने क्या बोला कि आपके पास कितना टॉफ़ी? 100 टॉफ़ी है। 100 टॉफ़ी में से 20 टॉफ़ी आपने खाई, तो कितने परसेंट टॉफ़ी खाई आपने? 20%। क्यों 20% खाई? क्योंकि 100 में से आपने 20 खाया, ठीक है। लेकिन यदि हम बोलते कि यदि आपके पास 50 टॉफ़ी है और उसमें से 20 टॉफ़ी आपने खाई, तो कितना परसेंट टॉफ़ी खाई? तो देखिए यहाँ बेस क्या था? 50 था, यहाँ क्या था? 100। 100 में से कोई चीज़ होता है, 100 में जितना आप खाइएगा उतना ही उसका परसेंट होगा। लेकिन यदि 50 का बात करें तो नीचे कितना हो जाएगा? टोटल 50। 50 में से कितना खाया आपने? 20। अब देखिए 50 को 100 बनाया जा सकता है, कितना से गुना करके? 2 से। अब 100 में से कितना ऊपर भी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 40। तो 100 में से आपने 40 खाया, यानी 40%। यदि हम कह सकते हैं कि आपके पास 50 गो टॉफ़ियाँ था और आपने 20 टॉफ़ी खा लिया, कह सकते हैं कि आपने 40% खा लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला होता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रतिशत बराबर होता है, प्रतिशत बराबर, जैसे नीचे हो जाएगा टोटल, क्या हो जाएगा? टोटल। नीचे टोटल यानी कि कुल, जो हो जाएगा कुल, ठीक। और ऊपर जो हो जाएगा भाग हो जाएगा, भाग यानी कितना भाग खाया, ठीक, यानी पार्ट, ठीक। और गुने क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये फार्मूला क्या करना है आप लोग को? याद करना है, ठीक है। याद नहीं करना है, जब हम पढ़ाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है।
और यदि एक और बात करें जैसे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में तो आप लोग को पता होगा। देखिए फ्रैक्शन किसी ने नहीं देखा है तो हमने उसका 3 क्लास लिए हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जितना तरह का फ्रैक्शन होता था, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन, बहुत अच्छे से तरीके से हम लोग सॉल्व किया था, ठीक है। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं देखा है, फ्रैक्शन का नॉलेज तो होना चाहिए किसमें, परसेंटेज में। जैसे 1/2 ये क्या है, परसेंटेज है। और जैसे 2 पूर्णांक 1/3 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का नॉलेज होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में बदल रहेगा, फ्रैक्शन से, देखिए कुछ पॉइंट लिख दे रहे हैं उसको आप लोग देख लीजिए। यदि फ्रैक्शन से फ्रैक्शन टू परसेंटेज, 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 ठीक है, यानी भिन्न से प्रतिशत में बदलना होगा, ठीक है। भिन्न से प्रतिशत में बदलना होगा तो हम लोग 100 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 100 से। यदि परसेंट से परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। क्लियर इतना तक। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं पहला, क्या, कि जैसे 20% है, इसको भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो अब भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये परसेंटेज से अगर भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे। कितना से भागा देंगे, 100 से, ठीक है। जैसे 20% है तो भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20% है, ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, 20 बटा कितना हो जाएगा, 100। अब इसको काटेंगे तो कटम कुटाई करेंगे, इसको कितना हो जाएगा, 0 से 0, और 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, यानी कितना आ गया, 1/5 का फ्रैक्शन जो हो जाएगा 20% का, वो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। क्लियर है सभी लोग का। देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्लियर हो जाएगा सबको, ठीक है। एक क्वेश्चन में ना भी समझ में आया तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। हमने 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 35% को क्या बताना है, भिन्न में बदलना है। 35% है, परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भागा देंगे, यानी 35 और बटा कितना हो जाएगा, 100। अब काटिए तो कितना से कट रहा है, तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35, और 5 दूनी 10 और 20, कितना, 7/20। आंसर कितना आ जाएगा, 7/20। कितना हो जाएगा, 7/20। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना। उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा सभी लोग को, ठीक है। जैसे तीसरा क्वेश्चन 50% है, इसको भिन्न बदलना है, ठीक है। कितना है, 50% है, तो भिन्न बदलना है तो 50 और बटा कितना हो जाएगा, 100, 100 से भागा देंगे। अब काटेगा तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना आ गया, 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1/2, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रैक्शन से भी परसेंट में बताएंगे, ठीक। जैसे इसमें चौथा क्वेश्चन क्या है कि 80% को हमको भिन्न बदलना है। 80 कितना परसेंट है, 80%। परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या लिखेंगे, 100, यानी 100 से भागा देंगे, ठीक है। अब काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, काटेंगे 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10, आ गया 4/5। इसका आंसर कौन हो जाएगा, 4/5, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सभी लोग का। नेक्स्ट, पाँचवा, 125% को भिन्न बदलना है, ठीक है। कितना परसेंट है, 125%, ठीक। तो 125% है, बटा में कितना लिखेंगे हम लोग, 100। काटेंगे तो कटेगा 25 पचे 125, 25 चौके 100, कितना आ गया, 5/4, 5/4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, तो 12.5% को भिन्न में बदलना है, ठीक है। देखिए हमने दशमलव भी पढ़ाई, कितना है कि 12.5 दशमलव, दशमलव का हम लोग टोटल शायद 3 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। और उसमें से हम लोग पूरा डिटेल से बताए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ठीक। ये सब हमने उस क्लास में देखा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो सब क्लास देखे होंगे, यदि ना भी देखे होंगे तो हम थोड़ा बहुत बता देंगे। जैसे कितना है कि 12 दशमलव कितना है, 5, इतना परसेंट है। अब देखिए इतना तो पता है कि यदि परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आ गया, तो डायरेक्ट लिखिए 125। और देखिए कितना अंक के बाद डेसिमल है, तो एक अंक के बाद तो नीचे एक जीरो हो जाएगा। क्लियर, ये तो हो गया। डेसिमल को हटाइए इसलिए 10 बैठाइए, 10 यहाँ किस लिए बैठाइए, डेसिमल हटाइए इसलिए। लेकिन हमको क्या करना है, प्रतिशत बदलना है तो 100 से भागा करेंगे, ठीक। और भिन्न बदलना है तो 100 से भागा करेंगे। अब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, कितना आ गया, 5/40, या तो कुछ कट रहा है तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 1/8। 1/8 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो इसका आंसर दे रखा था ना, इसका आंसर दे रखा था पहले ही ने। चलिए कोई बात नहीं, हम अगला बनाते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या है, 37.5%। 37.5% क्या है, 37.5%, ठीक है। अब परसेंट है, अब दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आएगा, यानी इसको डायरेक्ट लिखिए कितना, 375।
कितना अंक के बाद डेसिमल, 1 अंक के बाद, एक जीरो आ जाएगा नीचे। अब भिन्न बदलने के लिए 100 से भागा करेंगे। अब काटेंगे 25 से, 5 भी काट सकते हैं, ठीक है, किसी को नहीं आ रहा है। तो 25 चौके कितना गया 100, 25 से कम 25, कितना बच गया 5 और 7 बारह, 125, 25 बचे 125। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15, 5 दूने 10, कितना गया यानी कि 3/4 दूने कितना 8, कितना गया 3/8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 3/8। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा। या स्टूडेंट को भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, जैसे 8वां क्वेश्चन, 8वां कितना है 150%, कितना है 150%। क्या करेंगे हम लोग 150 लिखेंगे, परसेंट हटाने के लिए बटा में 100, घटाम कुटाई करेंगे तो 0 से 0, 5 दिए 15 और 5 दूने 10, कितना आ गया आंसर 3/2। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 3/2 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, क्या है 16 सही 2/3%। देखिए क्या है फ्रैक्शन में, क्या है सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है बता देते हैं। जैसे कितना है 16 सही 2/3%, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, करते क्या है, जैसे इसका मतलब पता है क्या लिखा हुआ है, ऐसे 16 प्लस 2/3, इसको क्या करिए भिन्न के जोड़ कर दीजिए। ठीक, बटन तो एक लिख ही सकते हैं, 3 एकम 3 हो गया। पहले डिटेल से बता देते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट भी बताएंगे। ठीक, जैसे 3 एकम 3, एक का कितना पढ़ेंगे 3 आएगा 3 बार तो 16 3 48, अब प्लस कितना 3 एकम 3 तो 2 एकम 2, यानी कि 50 बटा कितना हो गया 3। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल का। ठीक है, तो हम लोग तो इस तरह सॉल्व करेंगे नहीं, दूसरा तरीका बताते हैं। क्या है कि आपको इस तरह गुना कर देना है, जैसे इस तरह। ठीक है, जैसे दूसरा कलर करते हैं, जैसे 16 गुने 3 प्लस 2 को जोड़ना है, 16 3 48, करना क्या है कि 16 गुने 3 प्लस कितना 2 बटा 3, यानी 16 3 48 और 2 50 बटा कितना 3, इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अलग से लिख के सॉल्व नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, यही करना है, जैसे 16 3 48, 48 में 2 जोड़िए कितना गया 50 बटा 3। समझ में सभी लोग, इसको मिटाते हैं। यहाँ कितना था 3 था ना, तो कितना करेंगे 16 3 48 और 2 50, यानी 50/3%। ठीक, इतना आ गया। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम तोड़े हैं तो इतना आया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे, परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50/3, भागा देंगे कितना से 100 से, काटेंगे तो कितना आ गया 50 से कम 50, 50 दूने 100, यानी कि 1/3 दूने कितना 6। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 10वां ना, 10वां क्वेश्चन, एक मिनट, चलिए 10वां क्वेश्चन कितना 66 पूर्णांक 2/3, हाँ 66 पूर्णांक 2/3। इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, कैसे करना है तो गुना करना है और इसको जोड़ना है। ठीक है, जैसे 66 गुने 3 करिए, 66 गुने 3, 18 का 8 हाथ में 1, 18 एक 19, 198 आ गया, 2 जोड़िए तो कितना आ गया 200। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कितना 200/3%। क्लियर, 200 बटा कितना 3%। अब 200 तो रहेगा ही, बटा में कितना था 3, भिन्न बदलने के लिए 100 से भागा देंगे, तो काटेंगे तो 100 कम 100 और 100 दूने 200, तो आंसर कितना आ गया 2/3। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 2/3। समझ में सभी लोग। अब देखिए, अब क्या है कि परसेंटेज में बदलना है। देखिए यहाँ क्या था कि हम लोग क्या किया, अभी अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया है, हम लोग क्या किए परसेंट से भिन्न में बदले, प्रतिशत से भिन्न में बदल रहे थे, किसमें भिन्न में, तो भिन्न में बदल रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे 100 से भागा कर रहे थे, कितना से भाग कर रहे थे 100 से भाग कर रहे थे। क्लियर है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक, भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, इससे भिन्न से प्रतिशत में, से प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग 100 से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए ये दो चीज़ तो याद कर लीजिए कि प्रतिशत यदि भिन्न में बदलेंगे 100 से भागा करना है, यदि भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन कर्मा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि कन्वर्ट 1/5 इंटू परसेंटेज। ठीक है, 1/5 फ्रैक्शन में है, इसको क्या बदलना है परसेंटेज में। ठीक है, तो कितना है 1/5 है, परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। अब काटेंगे तो 5 कम 5 5 दूनी 10, 0 कितना परसेंट 20%, 20% आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 20%।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 1/4 को कितना करना है, प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुना, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचा तो 20 हो गया, 4 पच्चीस 20, यानी कि 25%। कितना परसेंट दोस्त, 25%। 25% ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कितना है, 3/5 तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0, 20 दिया, कितना गया 60, यानी 60%। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है कि 7/10 है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, काटेंगे 10 के 10, 10 दहाँ के 100, आ गया 70%। 70% ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक, कितना है 2/3, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। अब देखिए 3 से तो कट नहीं रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुने 100 कितना आ गया 200, अब बटा कितना 3, अब 3 से भागा दे दिए कितना में, 200 में, 3 छः का 18, कितना बचा 2 बचा, 0 उधर, 3 छः का 18, कितना बचा 2, कितना बचा 3 छः का 18, फिर 2 बचा, 3 छः का 18, 3 छः का 18 इसी तरह आ जाएगी, यानी इसका आंसर आ जाएगा 66.66%। एक तो तरीका ये है, लेकिन इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो एक और तरीका है लिखने की, कैसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो जैसे 3 भागा कितना में दिए थे 200 में, कितना में 200 में, ठीक है, 3 छः कितना आ गया 18, कितना बचा 2, फिर 0 उतरा तो 3 छः कितना आ गया 18, कितना बचा 2। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या बोलते हैं कोसेंट, कोसेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको क्या बोलते हैं भाजक। पहले लिखते हैं हम लोग कोसेंट, क्या कोसेंट, तो बाद रिमाइंडर और डिविजर और डिवाइजर, यानी जिससे भागा देते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या लिखते हैं कोसेंट निकालते हैं, यानी भागफल लिखते हैं, उसके बाद शेषफल लिखते हैं, उसके बाद भाजक लिखते हैं, ठीक है। और याद रखना जो रिमाइंडर होता है, वो रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है। क्या होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है, कहने का मतलब है कि जैसे 3 जो है वो 2 से बड़ा होगा, जैसे रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 2 है, तो हमेशा 3 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तो ये सब तो आप लोग को पता होगा, ठीक है, फिर भी हम बता रहे हैं यहाँ कि ताकि किसी की दिक्कत ना हो, ठीक है, यदि नहीं भी पता हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन था 66, हम लोग लिखेंगे 66, रिमाइंडर कितना बचा 2, लिखेंगे ऊपर में 2 बटा भाजक कितना है 3, 3% है, इतना आ गया, यानी 66.2/3%। ये होता है लिखने का तरीका, क्या मिक्स फ्रैक्शन, समझ में सभी लोग का। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन कितना है 5/8, 5/8 है, तो प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना, काटेंगे इसको तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20, ऊपर कितना आ गया 25 25, 125, तो बटा कितना 2, काटेंगे 2 छः 12, 2 दूनी 4 और 10.225, यानी 62.2%, 62.5%, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ना। 17 क्वेश्चन कितना है 9/20, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना, काटम कुटाई करेंगे तो 20 25 100, कितना आ गया 9 25 45%, 45% आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 45%। 18 नंबर क्वेश्चन कितना है 3/16, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, कटेगा तो 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 4 पच्चीस 20, आगे 25 दिया 75, बटा कितना 4, 4 से भागा देंगे कितना में 75 में, 4 एकम 4, कितना बचा 3, 35 हो गया, और 4 अठे 32, आ गया 4 अठे 32, कितना शेषफल बचा 3। तो लिखने का तरीका क्या होगा, पहले हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं, यानी 18, ठीक है, फिर 3 यानी रिमाइंडर, उसके बाद भाजक यानी 4, परसेंट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। देखिए इसको भागा देंगे तो 7 टाइम्स जाएगा समथिंग, ठीक है, तो अब दशमलव में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4/25 को बदलना है हमको प्रतिशत में, तो 4/25 हो गया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 चौके कितना आ गया 16, यानी 16% ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। इनसे हम परसेंट में कैसे बदलते हैं, इनसे इनसे प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, पहला। दूसरा भी पता होगा कि प्रतिशत से इनमें कैसे बदलते हैं, ये कैसे बदलते हैं।
क्लियर है सभी लोग? देखिए भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते थे, 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं ना, और प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा करते हैं। इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है? अब देखिए जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो जैसे हम पूछे कि 2/25 बताइए, कितना बताइए? 2/25, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, 1/25 का सही आता लेंगे और 2 से गुना कर देंगे, ठीक है? अब देखिए इसका परसेंटेज का टेबल का बात करते हैं, ठीक है? जैसे हम टेबल का यूज़ कहाँ करेंगे, जैसे हम बोले कि बताइए कि 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है? तो 25% का फ्रैक्शन हम लोग देखने के लिए हम लोग 5% का पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे 80% का पूछे तो 4% या 5% का मालूम होना चाहिए, ठीक है? टेबल है तो टेबल आप लोग याद कर लीजिए, टेबल हम लोग लिखते हैं एक बार यहाँ, परसेंटेज टेबल, परसेंटेज परसेंटेज टेबल, टेबल क्या होता है परसेंटेज टेबल? तो एक जो होता है वो 100% के बराबर होता है। कितना परसेंट के बराबर? 100%। क्लियर? और जो 1/2 होता है वो कितना होता है? 50%। देखिए लिखना है साथ साथ तभी याद होगा, यदि आप देख रहे हैं या लिख न रहे हैं तो कभी नहीं याद होगा, ठीक है? तो साथ ही साथ क्या करना है, लिखना है, ठीक है? 1/3 का बात करें तो 1/3 जो होता है वो 33 सही 1/3% होता है, ठीक है? 1/4 का बात करें तो कितना होता है? 25%, 25% होता है, ठीक है? 1/5 का बात करें तो कितना होता है? 20%। कितना परसेंट? 20%, ठीक। आगे हम लोग करते हैं, जैसे 1/6 का बात करें कितना होता है? 16 सही 2/3%, ठीक। 1/7 का बोले कितना होता है? 14 सही 2/7%, ठीक है। 1/8 का बोलेंगे 1/8 तो कितना होता है? 12.5%, यानी 12 सही 1/2%, ठीक। 1/9 का बात करें तो कितना होता है? 11 सही 1/9%। 1/10 बोले कितना होता है? 10%, सॉरी 1/10 कितना होता है? 10%। क्लियर सभी लोग का? अब यदि हम आगे बात करते हैं 1/11 से, ठीक है। 1/11 का बात करें तो क्या होता है? 9 सही 1/11%, क्लियर। 1/12 का बात करें तो कितना होता है? 8 सही 1/3%, ठीक। 1/13 का बोले तो कितना हो गया? 1391, तो 7 सही 9/13%। कितना परसेंट? 7 सही 9/13%, ठीक है। 1/14 का बात करें तो कितना होता है? 7.1/7%, क्लियर। 1/15 बोले 1 कितना? 15 लिखते हैं 15 ना। 1/15 जो होता है वो 6 सही 2/3% होता है। आगे और हम लोग लिखते हैं, जैसे 1/16 का बात करें, 1/16 जो होता है वो क्या होता है? 6 सही 1/4%। 1/17 होता है 17 छक्के कितना हो गया? 17 पचे 85, यानी 5 सही 15 बटा कितना? 17%, क्लियर। 1/18 कितना होता है? 5 सही 5/9%। 1/19 कितना होता है? 5 सही 5/19%। 1/20 कितना होता है? 1/20 होता है 5%। और एक याद कर लीजिए 1/24, 1/24 कितना परसेंट होता है? तो 4 सही 1/6%। 4 सही कितना? 1/6%, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे इसी को हम टेबल दे रखे हैं, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ टेबल दिया हुआ है, ठीक है। क्या है टेबल यहाँ? जैसे कितना है? 1/2 कितना है? 50%। 1/3 कितना है? 33 सही 1/3%। 1/4 कितना है? 25%। 1/5 कितना है? 20%। 1/6 कितना है? 16 सही 2/3%। 1/7 कितना है? 14 सही 2/7%, ठीक है। 1/8 कितना है? 12.5% या 12 सही 1/2%, ठीक। 1/9 कितना है? 11.1/9%। 1/10 कितना है? 10%। 1/12 कितना है? 8.1/3%। 1/13 कितना है? 7.9/13%। 1/14 कितना हो जाएगा? 7.1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/19 कितना हो जाएगा? 5 सही 5/19%। 1/20 कितना हो जाएगा? 5%। और 1/25 कितना हो जाएगा? 4%। 1/40 कितना हो जाएगा? 2.5%। और 1/50 कितना हो जाएगा? 1/50 हो जाएगा 2%। अब देखिए कितना है? 2/3% कितना हो जाएगा? 4 सही 2/3%। इसको फिलहाल याद नहीं करना है, ठीक है। तो हम बनाने के लिए बताएंगे। ये सब कैसे आया समझ में आया सभी लोग को? जैसे फ्रैक्शन में है तो परसेंट में बदला हुआ है, ठीक है।
जैसे देखिए कितना 1/2 को कितना लिखा हुआ है 50%। तो ये सब तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कैसे? ये फ्रैक्शन में है, परसेंट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते थे 100 से गुना, काटेंगे 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 0 50% आया नहीं। तो क्या करना है डायरेक्ट आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे हम किसी का ले लेते हैं, जैसे देखिए 1/5 को कितना लिखा है 20%, फ्रैक्शन में है 1/5, परसेंट में कितना है 20%, 100 से गुना करेंगे 5 दूनी 10, 0 यानी 20%। तो हम क्या किए हैं कि एक जगह लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग याद कर लो, ठीक है। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, देखिए कल के याद होना चाहिए आप लोग का, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक, ताकि आप लोग को जैसे हम बोलेंगे परसेंट में बदलने के लिए, जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, ये याद करना क्यों जरूरी है, ठीक है। जैसे देखिए इसका याद करने का क्या तरीका है, जैसे हम कल पढ़ेंगे कि जैसे हम बोलेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंट में बदलने के लिए, ठीक है, परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंट में बदलेंगे, ठीक है। जैसे हम पूछे कि बताइए कि 2/9 कितना परसेंट, परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। लेकिन हम वहाँ 100 से नहीं गुना करते रहेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पता होना चाहिए आपको कि 1/9 को कितना लिखते हैं, 1/9 होता है 11/1/9%। इसी की मदद से हम लोग 2/9 को निकालेंगे, क्योंकि 1/9 को जब पता होगा तभी 2/9 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना 2 गुना है, तो 11 दूना 22, 2 बटा कितना है कि 9%। समझ में सभी लोग का। जैसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आसान एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको पूछे कि बताइए कि 4/5 कितना परसेंट होगा, 4/5 कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो बेस कितना है 5, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए 1/5 कितना परसेंट होगा। 1/5 को हम कितना परसेंट बोलते हैं 20%, 1/5 को 20% बोलते हैं, 4 गुना है 20 तो कितना है कि 80%, यानी 4/5 को हम डायरेक्ट लिखेंगे कितना 80%। इस तरह हम कल बताएंगे, ठीक है। तो इस कब बनेगा, जब आप लोग को पता होगा कि 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3% होगा। बाकी बात तो हमने बेसिक बता ही दी है, ठीक। अच्छा इस क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे क्या, 19 क्वेश्चन जैसे है कि एक पूर्णांक कितना है 1/2, ठीक है, कितना है इसको लिखेंगे, एक एकम एक और दो कितना है कि 3, 3/2, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना ना, कितना है कि 50, 50 दिए 15, 150 ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास सभी लोग के समझ में आया होगा, और कल की क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे वो तभी आप लोग के समझ में आएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट वहाँ शॉर्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, कम से कम याद कर लेना, एक दिन में याद होगा, एक दिन में नहीं याद होगा, ठीक है, एक दिन में नहीं याद होगा, कम से कम एक दिन में आप लोग को 5 को तो याद कर ही लेना है, ठीक है, ताकि हम क्या करें सॉल्व कर सके आसानी से, ठीक। वहाँ किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ नहीं समझ में आएगा, जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद की करते हैं कि आज की क्लास समझ में आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।